इमरान मसूद आखिरकार मायावती के कोपभाजन बन ही गए। मायावती का तीसरा नेत्र खुला और इमरान मसूद बसपा से भस्म हो गए। जी हां, अचानक इमरान मसूद ने ऐसा क्या किया कि मायावती ने उन पर तमाम आरोप लगाते हुए उन्हें निकाल दिया। बसपा की प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है और सही में ऐसा क्या हुआ है वाकया जिसकी वजह से इमरान मसूद बीएसपी से बाहर कर दिए गए। हम आज इस बात को समझेंगे। यह भी जानिए कि अब इमरान मसूद का अगला ठिकाना कौन सी पार्टी हो सकती है। क्या वो वापसी करेंगे कांग्रेस में? अगर करेंगे तो इसके पीछे की वजह क्या है। और हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने आज घोसी के उपचुनाव में जनसभा करते हुए एक तरीके से इस चुनाव को इंडिया वर्सेस एनडीए करार दे दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, यह भी जानिए। और कैसे बीजेपी के डिप्टी सीएम अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को आड़े हाथों ले रहे हैं, यह भी बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। आज बीएसपी ने अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में इमरान मसूद पर कई आरोप लगाए गए। अनुशासनहीनता के, अनाप शनाप काम करने के, और यह कह दिया गया कि उन्हें समझाने के बावजूद वो नहीं माने और इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मायावती ने यह भी कहा कि उन पर बहुत भरोसा किया था पार्टी ने, लेकिन उन्होंने भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन क्या यही वजह है या वजह कुछ और है? तो आपको बताएं कि इमरान मसूद पिछले कुछ वक्त से बसपा से खासे नाराज चल रहे थे। इसके पीछे की वजह उन्होंने खुद बताई। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने बोला क्या जिसकी वजह से मायावती इस तरीके से गुस्से में आ गई। दरअसल उन्होंने इशारों में पार्टी पर पैसे लेने का आरोप लगा दिया और यह भी कहा कि उनसे भी पैसे मांगे गए। पहले सुनिए यूपी तक से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा क्या है, फिर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। लोगों का प्यार है मेरे साथ, लोगों की मोहब्बत है और चुनाव लोगों की मोहब्बत से लड़ा जाता है। मैं चुनाव इंडिपेंडेंट जीता था, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत गया था। मैं तो लोग पैसा देते हैं, चंदा देते हैं तो चुनाव लड़ता हूँ। मेरे पास कहाँ से आप मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं 5 करोड़ की रसीद बुके काट के दे दूंगा? मैं नहीं कर सकता। मेरे आने के बाद पार्टी की स्थिति क्या रही, कितना वोट पार्टी को मिला, तो मैंने तो पार्टी के ग्राफ को ऊपर लेकर गया। अगर ऊपर ले जाना गुनाह है तो मैंने गुनाह कर दिया। तो सुना आपने, इस तरीके के आरोप मायावती ने कभी बर्दाश्त नहीं किए। अगर किसी ने इशारों में लगाया हो या खुल्लम खुल्ला लगाया हो, हालांकि इस तरीके के आरोप उनकी पार्टी से निकलने वाले तमाम नेता उन पर लगाते रहे, लेकिन जैसे ही मायावती को भनक मिली कि इमरान मसूद अब इस स्तर पर चले गए हैं कि वो पार्टी पर और उन पर ऐसे इल्जाम लगाने की तैयारी में है या इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि मायावती ने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था कि उन्हें आते ही बहुत कुछ दिया गया था, उन्हें आते ही पश्चिम का चेहरा बनाया गया, मुस्लिम बिरादरी का चेहरा बनाया गया, लेकिन उन्होंने दगा किया और इस वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। खैर, इमरान मसूद तो अब बीएसपी से बाहर हो गए, लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आई और अब इमरान मसूद आगे करने क्या जा रहे हैं? तो आपको बताएं कि इमरान मसूद दरअसल पिछले काफी वक्त से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे। उनकी तरफ से ये लगातार फैलाया जा रहा था या यूं बताया जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन करने के प्रयास में है और वही वो की पर्सन है जो बीएसपी और कांग्रेस को नजदीक ला रहे हैं। यानी कि बैकडोर चैनल अगर कुछ चल रहा है बीएसपी का, तो उसके सूत्रधार वो हैं। लेकिन आज जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, इन तमाम बातों की हवा निकल गई। लेकिन यह बात बिल्कुल फैक्ट है, सच है कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे। कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी का जन्मदिन था तो इमरान मसूद ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी और उधर से राहुल गांधी ने भी तुरंत रिस्पॉन्ड किया था। तो एक कम्युनिकेशन कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद का दोबारा खुला
और आपको बताएं कि दोनों पार्टियों से इमरान मसूद के संबंध बेहद ही तल्ख हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी में वो आए थे चुनाव के पहले, लेकिन जब अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो नाराज होकर बसपा चले गए। अब बसपा जब आए, बसपा ने उनके रिश्तेदार को, उनके सबसे करीबी जो रिश्तेदार हैं उन्हें बीएसपी ने बाकायदा जो मेयर का टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। ऐसे में इमरान मसूद ने वापस अपने घर की तरफ ही रुख करना बेहतर समझा है। हालांकि उन्होंने आज साफ साफ कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है और आने वाले वक्त में उनका क्या कदम होगा, यानी कि किस पार्टी में जाएंगे, वो तय करेंगे। लेकिन जो संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि अब वो कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। अब अगली खबर। आज अखिलेश यादव ने घोसी में पहली जनसभा की। बड़ी जनसभा थी और घोसी उपचुनाव में आज अखिलेश यादव ने अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ वो मंच पर आए। सुधाकर सिंह के लिए यह बड़ी सभा थी और इसमें बड़ी तादाद में उन्हें सुनने के लिए लोग जुटे थे। अखिलेश यादव के समर्थकों का हुजूम देखते ही बन रहा था और युवाओं का जोश हमेशा की तरह इस बार भी हाई था। अखिलेश यादव ने हुंकार भरी और इस चुनाव को एक तरीके से 2024 के चुनाव का संदेश बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव से जो संदेश निकलेगा वो 2024 के लिए होगा, यानी कि एक तरीके से उन्होंने इस चुनाव को इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन बना दिया है। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, कोई और पार्टी बीच में नहीं है। ऐसे में ये चुनाव इस बार बेहद अहम हो गया है। कांटे की लड़ाई है और यहां पर बीजेपी जरूर दावा कर रही है कि वो इस चुनाव को जीतेगी, लेकिन इस घोसी उपचुनाव में क्या होगा आज के वक्त में यह कहना बेहद ही मुश्किल है। अखिलेश यादव के इस आज के कह सकते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं और हर हाल में वो इस चुनाव को जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि 2024 में वो बड़ी प्लेयर है। और यही वजह है कि यह चुनाव बिल्कुल कांटे का बनता जा रहा है। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। ऐसे में बीजेपी के कोर वोट बैंक में भी बड़ी सेंध दिखाई दे रही है। आज हमने कई लोगों से बात की और कुछ लोगों ने बीजेपी के लिए कही तो कुछ लोगों ने या ज्यादातर लोगों ने सुधाकर सिंह के बारे में बात की। हालांकि अभी 5 से 6 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है और देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन 2 तारीख को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चीनी मिल में यहां सभा होगी, तब बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आखिर ये चुनाव किस ओर जाएगा। अब अगली खबर। और बीजेपी ने इस चुनाव के लिए, घोसी उपचुनाव के लिए अपनी पूरी नेताओं और मंत्रियों की फौज उतार रखी है। दोनों डिप्टी सीएम कई दौरे कर चुके हैं। एक डिप्टी सीएम तो लगातार कई दिनों से यहां बने हैं। जी हां, बात ब्रजेश पाठक की कर रहे हैं। और आज ब्रजेश पाठक ने यूपी तक से बात की तो उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे आरोप सुधाकर सिंह पर लगा दिए जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के सबसे लॉयल चेहरे हैं। और बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान के बारे में यह धारणा बनी हुई है कि वो सबसे बड़े दलपति हैं। लेकिन उसका जवाब कैसे दिया है ब्रजेश पाठक ने, ये आप सुन लीजिए। ये तो ब्रजेश जी ऐसा है कि ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो आप हर चुनाव में उठा रहे हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो दल बदलू हैं, वो बार बार दल बदलते हैं। यही दारा सिंह चौहान जी जब समाजवादी पार्टी में गए थे तब नहीं कहा होगा। दारा सिंह चौहान जी जैसे कई ढेर सारे नेता हैं जो गलतफहमी बस समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया और उनको जब सपा में पहुंच करके घुटन महसूस हुई, उन्होंने विधायकी इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी सुचिता के साथ सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। नहीं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं भाई जब विधायक उन्हीं को बनाना था तो फिर क्यों हमारे ऊपर चुनाव थोपा जा रहा है? लोग नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।